आज अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में मतलब नेक्स्ट जर्नल एंट्री सॉल्व करने, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत कुछ एंट्रीज एक्सप्लेन किया है। तो जैसे ए सोल्ड गुड्स टू बी, ठीक है, रुपीज सपोज 10,000, ठीक है, और अभी बोल रहा हूं मैं 5 जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे अभी इतना स्केच करते नहीं है, आपके समझ में आए होगा, अभी तक आपने स्टडी किया होगा तो, ठीक है। और एंट्रीज पास करेंगे अपन इन द बुक्स ऑफ ड्रावर, इन द बुक्स ऑफ क्या, ड्रावर, ख्याल में रखना, इन द बुक्स ऑफ ड्रावर, ठीक है ना, यहाँ लिख डालते लगे तो, इन द बुक्स ऑफ ड्रावर, ठीक है। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज कितना, 10,000। तो ये समझ में आए होगा आपको, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज 10,000, इसका मतलब ऐसा हुआ बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। आई बात समझे, बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 10,000, ठीक है। आफ्टर दैट ए ड्रू अ बिल, ठीक है ना, अ बिल नेचुरली ऑन बी, ठीक है, एक बिल निकला विच इज एक्सेप्टेड बाय बी एंड रिटर्न टू ए, ठीक है। सो A is a drawer here. A called to that bill. It is a bill receivable. It is an asset of drawer. So bill receivable account debited to B account. आई बात समझे, debited to B account 10,000, ठीक है, 10,000। इसका मतलब बीइंग एक्सेप्टेड, नरेशन अगर आपको लिखना भी रहा तो बीइंग बिल क्या हो गया, एक्सेप्टेड। आई बात समझे, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, इसमें एक सेंटेंस और जोड़ देता हूं, ए ड्रू अ बिल ऑन बी फॉर 3 months, ठीक है ना, 3 months। इसका मतलब साफ हो गया कि आफ्टर 3 months, ठीक है, बिल में बी ऑनर और डिसऑनर, बिल में बी ऑनर और डिसऑनर, ठीक है। बट ड्यू टू सम रीजन बी इज नॉट इन अ पोजीशन टू ऑनर द बिल आफ्टर 3 months, ठीक है। वो आज अपने को बोल रहे हैं 3 महीने खत्म हो गए और बोल रहे हैं आई एम अनेबल टू ऑनर द बिल, दैट्स व्हाई ही रिक्वेस्टेड टू ए, B requested to A about renewal of bill. That word is very important. Renewal of bill. ठीक है ना, कभी भी सेंटेंस में ऐसा आ गया रिन्यूअल ऑफ बिल, ठीक है, ये रिक्वेस्ट किया बी ने, बी रिक्वेस्टेड टू ए अबाउट रिन्यूअल ऑफ बिल। Renewal of bill means original bill automatically dishonor if the request accepted by A. That is very important. This bill is, then you can say the bill is renewed. आई बात समझे, तो ख्याल में रखना है जब भी रिन्यूअल ऑफ बिल आया तो पहला ओरिजिनल बिल आपने डिसऑनर कर देना। वेयर द बिल मीन्स इफ इट इज डिस्काउंटेड, इफ इट इज एंडोर्स, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिल इट इज डिसऑनर, सो A wants that amount from B. So here B account debited to, ख्याल में रखना, B account debited to bills receivable account 10,000।
बात समझ में आया होगा, ठीक है ना। ए सोल्ड गुड्स टू बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ए ड्रीव अ बिल विच इज एक्सेप्टेड बाय बी एंड रिटर्न टू ए, सो बी रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट, बट ऑन ड्यू डेट बी रिक्वेस्टेड टू ए, आई एम अनेबल मीन्स आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू ऑनर द बिल, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू रिन्यू, ठीक है ना। दैट means the request accepted by E. On what condition A is accepted, the bill is dishonor. That is also important. क्यों उसने डिसऑनर के लिए एक्सेप्ट किया? क्योंकि रिन्यू का मतलब ही मैंने बोल दिया कि डिसऑनर की एंट्री पास करना है. देयर इज नो नीड ऑफ क्लैरिफिकेशन विच इज गिवन इन प्रॉब्लम और नॉट. रिन्यूअल ऑफ मीन्स द ओरिजिनल बिल, इट इज डिसऑनर. ठीक है, तो कंडीशन क्या रखा? ये ने क्या बताया कि I want to charge interest thereon, INTE, interest, ठीक है, 200 और सपोज 300, ठीक है, 300 रुपए में इंटरेस्ट लगाऊंगा. आई बात समझे? ठीक है. सो ही चार्ज इंटरेस्ट ऑन बी, ये बात ध्यान में रखना. ही चार्ज इंटरेस्ट ऑन बी, सो बी अकाउंट डेबिटेड, बी अकाउंट debited, B account debited to B account debited to interest account, INTEREST, interest account. ये बात ध्यान में रखना, because whatever interest charged by A, it is a income of A. ठीक है, it is not received now, it will be, ठीक है ना. That's why B account debited to interest account 200 rupees. 200, ठीक है. और फिर ए क्या बोलता है कि ए ड्रीव अ न्यू बिल, ए ड्रीव अ न्यू बिल, ठीक है, विथ इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है. ए ड्रीव अ न्यू बिल विथ इंटरेस्ट, ठीक है ना. मतलब साफ हो गया अभी, क्योंकि इतना एक्सेप्ट नहीं करेगा ना ये, क्योंकि न्यू बिल मीन्स ड्यू न्यू बिल फॉर अगेन फॉर 3 months. आई बात समझे? ये ड्यू अ न्यू बिल अगेन फॉर सपोज 3 months, दैट्स व्हाई ही वांट रिवार्ड फॉर दैट 3 months. यहां पे आप सोचो जरा, द अमाउंट 10,000 block again for 3 months. That's why he want reward against that 3 months from that B. In this situation, A charge interest on B. That's why you can say that is a income. B account debited to interest account. And a new bill accepted by B and returned to A. Same entry I want to pass here. Bill receivable account debited, B receivable account debited to B account. आई बात समझे? B account 10,200, 10,200. आई बात समझे? ठीक है, मतलब आपको नरेशन भी लिखना रहा है यहां पर, तो आप लिख सकते हैं बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाई बी, या तो फॉर न्यू बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी. आई बात समझे? आप अभी मैंने नरेशन कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि इसके पहले जितने भी अपलोड किए तो उसमें बताया है, और आपने देखे होंगे तो आप आसान किस्तों में उसको लिख सकते हैं. इसमें कोई शंका? देखो, रिन्यूअल एक नया मतलब कंडीशन बताया मैंने, रिन्यूअल ऑफ बिल, ठीक है, मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया. रिन्यूअल ऑफ बिल इसका मतलब क्या? ओरिजिनल बिल आपको डिसऑनर कर देना है, ठीक है. और रिन्यू जब बिल करेगा कोई भी ड्रावर, तो ही वांट टू चार्ज इंटरेस्ट देयर ऑन, ठीक है, वो इंटरेस्ट लगाएगा, क्योंकि उसका मनी ब्लॉक हो रहा है वहां पे नेक्स्ट पीरियड के लिए. पहले तो उसने बेचारे ने 3 महीने का साइट दिया ही था, ठीक है. अगेन द बिल इट इज डिसऑनर. आई बात समझे? ये एक बात आपने ध्यान में रखना, ठीक है. दूसरा ऐसा है कि सेम एंट्रीज मीन्स आई वांट टू पास इन द बुक्स ऑफ ड्रावी. यह एक बात ध्यान में रखना है आपको, इन द बुक्स ऑफ ड्रावी, इन द बुक्स ऑफ ड्रावी. आई बात समझे?
ठीक है, कैसा? ए सोल्ड गुड्स टू बी, सो थिंक ऑन बिहाफ ऑफ बी नाउ, मीन्स बी परचेज द गुड्स फ्रॉम ए, इसी वजह से वह लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट। आई बात समझे? टू ए अकाउंट मीन्स बी क्या बोलेगा? बी ऐसा बोलेगा बीइंग गुड्स परचेज और अमाउंट 10,000, ठीक है। फिर क्या होता है? ए ड्रीव अ बिल ऑन बी फॉर 3 months which is accepted by B. So B is a drawee. B is a drawee. So it is a liability because bill accepted by B. It is a liability of B. ठीक है, फॉर ए, ठीक है। ए के लिए उसने बिल एक्सेप्ट किया था, इस वजह से ए अकाउंट डेबिटेड, ए अकाउंट डेबिटेड टू, ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। मीन्स एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक है, एक्सेप्टेंस गिवन या तो बिल एक्सेप्टेड, यह हुआ 10,000। आफ्टर दैट व्हाट हैपन? बी रिक्वेस्टेड टू ए अबाउट रिन्यूअल ऑफ बिल। तो मैंने आपको इसके पहले समझाया, रिन्यूअल ऑफ बिल मीन्स डिसऑनर ऑफ ओरिजिनल बिल। दैट्स आई वांट टू से बी डिसऑनर द बिल विच इज एक्सेप्टेड। आई बात समझे? वह बिल उसने क्या करवा दिया? रिन्यू किया, उसने किया। डिसऑनर किसने करवा दिया? बी ने। इसी वजह से डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे, मतलब वो छोड़ेगा तो नहीं, आपको पैसे देना ही पड़ेगा। डिसऑनर ऑफ बिल मींस बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है ना, डेबिटेड टू ए अकाउंट। आई बात समझे? टू ए अकाउंट, टू ए अकाउंट। यह तो रह गए बिल। देखो अभी आपने डिसऑनर करवा दिया, मतलब उतना पैसा अभी देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या किया था? ए ने क्या बोला? ये चार्ज इंटरेस्ट, सो इट इज एक्सपेंस ऑफ बी, ठीक है, क्योंकि आपके वजह से उसको मतलब इनकम हुआ, लेकिन आपका तो एक्सपेंसिव हुआ। सो यू हैव टू पे इंटरेस्ट टू ए। सो ए अकाउंट डेबिटेड, ए अकाउंट डेबिटेड, गलत हो गए, इंटरेस्ट इट इज अ एक्सपेंस ऑफ बी, ठीक है ना। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, INTE, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू इट इज पेएबल टू ए अकाउंट। आई बात समझे? इट इज पेएबल टू क्या? ए अकाउंट। यह बात ध्यान में रखना है, सिंपल बात है। इंटरेस्ट चार्ज बाय ए, ठीक है। वी पास जर्नल एंट्री नाउ इन द बुक्स ऑफ बी, ही इज अ ड्रावी, सो इंटरेस्ट इट इज अ एक्सपेंस ऑफ ड्रावी। ये बात ध्यान में रखना। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट। आफ्टर दैट अ न्यू बिल विच इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय बी, ठीक है ना। तो जैसे आपने पहले बिल एक्सेप्ट किया था, सेम एंट्री आई वांट टू पास हियर, ए अकाउंट डेबिटेड, ए अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। बहुत ही आसान हो गया। बिल्स पेएबल अकाउंट 10,000, ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल मीन्स मतलब ऐसा हुआ बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, ठीक है, या तो एक्सेप्टेंस गिवन फॉर न्यू बिल विथ इंटरेस्ट, ऐसा भी आप लिख सकते हो। और एक लास्ट एंट्री ऐसी कि नाउ द बिल इज ऑनर्ड, The bill is honored on due date by B। इसका मतलब क्या? बिल्स पेएबल के आपने पैसे दे दिए, सिंपल बात हो गई, ठीक है। सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड, इसको जरा हटा देते। बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है, डेबिटेड, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। आई बात समझे? टू बैंक अकाउंट 10,200 बीइंग बिल ऑनर्ड। आई बात समझे? तो आपके ध्यान में आया होगा रिन्यूअल ऑफ बिल, ठीक है ना। मतलब क्या क्या? ए सोल्ड गुड्स टू बी,
ठीक है। बाद में फॉर ₹10,000 ए ने वो माल बेचा वगैरह, आप लोग बोल सकते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, ए ड्रीव अ बिल ऑन बी विच इज एक्सेप्टेड बाय बी एंड रिटर्न टू ए, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। बाद में रिन्यूअल ऑफ बिल, तो मैंने आपको समझाया अभी, रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब ऐसा हुआ कि ओरिजिनल बिल इट इज डिसऑनर्ड, ठीक है, डिसऑनर की एंट्री पास कर देने का। और कोई टर्म्स कंडीशन रही गई, वो इंटरेस्ट लगाएगा, ड्रावर का इंटरेस्ट इनकम हो गया और ड्रावी का इंटरेस्ट क्या हुआ, एक्सपेंस हो गया। बाद में एक नया बिल एक्सेप्ट करेगा, मतलब ए ड्रीव अ न्यू बिल ऑन बी विच इज एक्सेप्टेड बाय बी एंड रिटर्न टू ए, एंड एट द एंड दैट न्यू बिल इज ऑनर्ड। और यह जो क्वेश्चन है पूरा डिटेल में अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये एक बात ध्यान में रखना है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ भी ही आया होगा, लेकिन ये समझने के लिए पहले जो मैंने अपलोड किए थे लेक्चर्स, वह शुरुआत से देखना चाहिए आपने, तो फिर आपको बरोबर समझ में आएगा। आज मैंने क्या किया, जर्नल स्केच किया नहीं, क्योंकि अगर 3-4 लेक्चर जो अपलोड किए आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर है, डेबिट है और एक क्रेडिट है, ठीक है। यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ड्रावर, इन द बुक्स ऑफ ड्रावी ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है ना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा बात, ऐसा यहाँ पे नरेशन लिखा करते हैं, ठीक है, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस गिवन एक्सेट्रा व्हाटसोएवर, बीइंग बिल रिन्यूड, बीइंग बिल डिसऑनर, बीइंग बिल ऑनर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे की और जर्नल एंट्री है वह अपलोड कर दूंगा, ठीक। सब्सक्राइब माय चैनल टू लर्न फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल डेरिवेटिव्स, economics and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.